थायराइड को पहचानने के लिए कोई टेस्ट होते हैं जो बच्चों में किए जाते हैं? अल्ट्रासाउंड होता है, थायराइड स्कैन होता है। Okay. ये यूजुअली 3 से 4 इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो हमें थायराइड की बीमारी को पता लगाने में हेल्प करती हैं और उनका कारण पता लगाने में हेल्प करती हैं। बहुत ज़्यादा अगर किसी को स्वेटिंग हो रही है बच्चे को, स्पेशली हाथों में या पैरों में, क्या ये थायराइड की तरफ इशारा हो सकता है? सिर्फ स्वेटिंग से हम नहीं पहचान सकते, इसके साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं अगर वो हैं तो वो थायराइड की तरफ इशारा कर सकते हैं। बच्चों में वजन का बढ़ना और घटना अचानक से बिना किसी रीजन के, क्या ये भी थायराइड की तरफ ही इशारा होता है? कोई भी बच्चा मोटा होने लगता है उसके माँ बाप उसका थायराइड टेस्ट करा लेते हैं कि थायराइड की वजह से हो सकता है। 99% ऑफ टाइम्स मोटापा थायराइड की वजह से। अगर बच्चों को थायराइड हो गया है तो कौन सी खाने की चीज़ें नहीं देनी चाहिए और कौन सी देनी चाहिए ताकि थोड़ा सा बैलेंस बना करके चला जा सके? आप बच्चे को जो भी आपके घर में नॉर्मली खाना बनता है वो दीजिए। कोई भी चीज़ एकदम से हटानी या ऐड करनी पर्टिकुलरली ज़रूरत नहीं होती है। बैलेंस डाइट देनी होती है जिसमें आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, दूध, दही, पनीर, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए। नॉनवेज खाते हैं तो वो भी आप आराम से खा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। ओवर द टाइम क्या दवाइयाँ फिर कम हो जाती हैं या क्या ऐसी गलतियाँ हो जाती है कि फिर दवाइयों की डोज बढ़ानी भी पड़ती है बच्चों में? रिपोर्ट के हिसाब से हम डोज को ऑल्टर करते हैं। अगर शरीर अपना बना रहा होता है थायराइड हार्मोन तो हम बाहर से दवाई कम कर देते हैं, और अगर नहीं बना रहा होता और ग्रोथ का टाइम होता है बच्चों का तो उस समय हमें थोड़ी सी दवाई बढ़ानी भी पड़ जाती है। बट यूजुअली एक बार जब बच्चों की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो ज़्यादातर में अगर प्यूबर्टी के टाइम या ग्रोथ के टाइम थायराइड की दवा शुरू हुई होती है तो वो कम हो जाती है या बंद भी हो जाती है। बच्चों में, लड़कियों में या लड़कों में किन में ज़्यादा कॉमन होता है थायराइड और कौन सी एज ग्रुप ज़्यादातर अफेक्ट होती है थायराइड से? डेटा देखा जाए तो लड़कियां थोड़ी ज़्यादा अफेक्ट होती हैं लड़कों से, एंड स्पेशली कि अगर मदर्स को थायराइड हो तो बच्चों में थायराइड होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। बट ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस हर माँ को थायराइड है उसके हर बच्चे को थायराइड होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिर्फ बच्चों में भी आप ये चीज़ बोलती हैं कि बच्चों में भी हर 1.5-2 साल में ये टेस्ट करा लेने चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं बेटर कि हम पहले ही उस चीज़ का पता लगा लें और इलाज जल्दी शुरू कर लें? साल में एक बार बच्चों के कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो करा लेने चाहिए, जो एक हमें अर्ली इंडिकेशन दे सकते हैं बीमारियों का, जिससे अगर टाइमली वो बीमारियां पकड़ी जाएं और टाइमली उनके लिए ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल चेंजेस कर लिए जाएं तो वो आगे नहीं बढ़ेंगी। कि बच्चों में थायराइड का डायग्नोसिस हो गया है तो उससे बचाव के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज और अगर कहें ख़त्म करने के लिए वो क्या चीज़ें कर सकते हैं? थायराइड की वजह से कई बार कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है बच्चों में, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। उसकी जांच भी कई बार ज़रूरी होती है। तो एक डॉक्टर पूरी बच्चे को एग्जामिन करने के बाद आपको सही टेस्ट बताएंगे, उसके हिसाब से सही इलाज बताएंगे। बाकी लाइफस्टाइल ठीक करना। हेलो हाय एवरीवन, एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा और आज हम बात करेंगे बच्चों में बढ़ते हुए थायराइड की प्रॉब्लम के बारे में कि आखिर इसके बढ़ने के पीछे क्या रीज़न है, इसके साइंस और सिम्टम्स कैसे पहचाने और इसको प्रिवेंट करने के लिए, इससे बचाव के लिए हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। जिसके लिए इस सेशन में हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर स्वाति, जिनसे हम इस टॉपिक पर बहुत ही विस्तार से बात करेंगे। तो डॉक्टर स्वाति, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर, इस सेशन के जरिए हम लोग थायराइड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों में इसके केसेस क्यों इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए। तो जैसा कि थायराइड आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है, तो जो बच्चों में यूजुअली आपको थायराइड देखने को मिलता है वो ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। ठीक है। अगेन कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ही हमारे थायराइड ग्लैंड को बहुत अच्छा काम नहीं करने देता है, जिसकी वजह से जो है थायराइड की कमी शरीर में हो जाती है। तो इसका लाइफस्टाइल से भी लेना देना है, जैसा कि आजकल का हमारा लाइफस्टाइल हो गया है जिसमें कि प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और एक्टिविटी उतनी ही कम हो गई है। तो ये सब चीज़ें हमारे मेटाबॉलिज्म पे असर डालती हैं, हमारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग पे असर डालती हैं, जिसमें कि थायराइड भी शामिल है। और हम बच्चों में यूजुअली जब उनकी रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, जो प्यूबर्टी वाली ग्रोथ होती है, उसमें कई बार हमें हाइपोथायरॉयडिज्म या थायराइड की कमी देखने को मिलती है, जो यूजुअली ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद ख़त्म हो जाती है। ओके। तो थायराइड को पहचानने के लिए कोई टेस्ट होते हैं जो बच्चों में किए जाते हैं?
थायराइड टेस्ट होता है जिसमें कि आपका T4 और TSH आता है, थायराइड एंटीबॉडी टेस्ट आता है, अल्ट्रासाउंड होता है और थायराइड स्कैन होता है। Okay. ये यूजुअली 3 से 4 इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो हमें थायराइड की बीमारी को पता लगाने में हेल्प करती हैं और उनका कारण पता लगाने में हेल्प करती हैं। तो अगर जैसे किसी ने थायराइड का टेस्ट कराया तो रिपोर्ट में वैसे क्या चीज़ें देखे जिससे समझ जाना चाहिए कि हाँ शायद मेरे बच्चे को थायराइड है? तो यूजुअली TSH बढ़ा हुआ होता है और TSH 10 से ऊपर होता है तो बच्चों को यूजुअली ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए है। और इसी तरह से हाइपरथायरॉयडिज्म एक कंडीशन होती है जिसमें कि आपका थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम करने लगता है, अच्छा, जिसमें कि आपका TSH लेवल बहुत ही लो हो जाता है। ठीक है, ओके। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ होती है तो आपको बच्चे को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अच्छा, हमें ये भी बताइए कि शरीर में थायराइड का फंक्शन क्या होता है? और जो आपने 2 तरह के थायराइड की बात की, हाइपो और हाइपर, तो इसके बारे में भी थोड़ा-सा समझाइए और इसके जो सिम्पटम्स हैं वो बच्चों में कैसे दिखाई देते हैं? सो बेसिकली थायराइड जो एक ग्लैंड है वो हमारे शरीर में गर्दन में नेक पे सामने की तरफ होता है। वो दिखने में एक बटरफ्लाई शेप का होता है और इसके बहुत सारे काम हैं। ठीक है। छोटा सा ग्लैंड होता है मगर थायराइड हार्मोन हमारे शरीर के ऑलमोस्ट हर फंक्शन को अफेक्ट करता है। हमारी ग्रोथ को, ब्रेन डेवलपमेंट को, मेटाबॉलिज्म को, हड्डियों को, सब चीज़ों को, डाइजेशन को, इन सब चीज़ों पे थायराइड का फ़र्क पड़ सकता है। Interesting. पहले 3 साल में बच्चों का दिमाग बनता है जिसमें ब्रेन में न्यूरॉन्स बन रहे होते हैं, तो उनकी फंक्शनिंग के लिए थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर उस पीरियड में थायराइड की कमी हो जाए तो वो परमानेंट ब्रेन डैमेज बच्चों में कर सकती है इन टर्म्स ऑफ कि उनके IQ में कमी ला सकती है। ओके। तो इसके लिए प्लस आप अगर देखेंगे तो यूजुअली जो हाइपोथायरॉयडिज्म, जब थायराइड की कमी हो जाती है, वो बच्चे जो यूजुअली आते हैं उनमें यही होता है कि उनका वज़न बढ़ने लग जाता है, उनकी हाइट कम बढ़ रही होती है, बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं वो बच्चे, उनकी स्कूल परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है, कॉन्स्टिपेशन उनको हो जाता है। तो हर बॉडी का सिस्टम स्लो हो जाता है थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म। थायराइड की कमी। ठीक है। दूसरा उसका ऑपोजिट है कि अगर आपका थायराइड ओवर फंक्शन कर रहा हो, ज़्यादा। थायराइड हार्मोन का एक्सेस हो जाए, तो उसमें फिर उल्टा हो जाता है। उसमें बच्चा आता है आपके पास कि उसका वज़न गिरता चला जा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, उसको लूज़ मोशंस हो रहे होते हैं या वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहता है। कई बच्चों में आपने देखा होगा कि आँखें थोड़ी बाहर उभर के आ जाती हैं। तो ये सब जो सिम्पटम्स होते हैं ये हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्पटम्स होते हैं। ओके। तो इनके सिम्पटम्स से इनको पहचानना काफ़ी आसान है, मगर प्रॉब्लम यही है कि इग्नोर हो जाते हैं। करेक्ट है, बिल्कुल। तो आपने जैसे हमें सिम्पटम्स बताए, तो कुछ ऐसे हिडन साइंस भी होते हैं जो जैसा आपने कहा कि जो पेरेंट्स हैं वो पहचान नहीं पाते हैं बच्चों में। तो हम 2-3 चीज़ें आपसे पूछेंगे, आप प्लीज़ बताइएगा कि क्या ये थायराइड की तरफ इशारा हो सकता है? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अगर किसी को स्वेटिंग हो रही है बच्चे को, स्पेशली हाथों में या पैरों में, क्या ये थायराइड की तरफ इशारा हो सकता है? ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सिर्फ स्वेटिंग से हम नहीं पहचान सकते। इसके साथ जो एसोसिएटेड सिम्पटम्स हैं अगर वो हैं तो वो थायराइड की तरफ इशारा कर सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रह रहा है या लूज मोशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो क्या ये भी थायराइड की तरफ इशारा हो सकता है? अगर आपने पेट की परेशानियां रूल आउट कर ली हैं तो उसको फिर हम थायराइड चेक करना चाहिए बच्चे का। ठीक है। और अगर बच्चा बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गया है, किसी काम में उसका मन नहीं लग रहा है, फोकस नहीं कर पा रहा है, एकदम से सुस्ती, लेथार्जी आ गई है उसमें, तो ये भी थायराइड की तरफ इशारा होता है? हो सकता है। अगर इसके साथ में बच्चे की ग्रोथ भी अफेक्ट हो रही है, वजन भी बढ़ रहा है, कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, जैसा मैंने कहा कि सिर्फ एक सिम्टम यूजुअली इशारा नहीं करता है। तो बच्चों में वजन का बढ़ना और घटना अचानक से बिना किसी रीजन के, क्या ये भी थायराइड की तरफ ही इशारा होता है? थायराइड में ये चेंजेस धीरे धीरे आते हैं, ठीक है। ये एकदम से तेज़ी से नहीं आते हैं। और वज़न बढ़ना ये एक बहुत बड़ा कॉमन मिथ है जो मैं दूर करना चाहूँगी। कोई भी बच्चा मोटा होने लगता है उसके माँ बाप उसका थायराइड टेस्ट करा लेते हैं कि थायराइड की वजह से हो सकता है। 99% ऑफ टाइम्स मोटापा थायराइड की वजह से नहीं होता है। अच्छा। ये अगर थायराइड की वजह से आपका वज़न बढ़ेगा वो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाने की वजह से और वाटर रिटेंशन की वजह से बढ़ेगा, जो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है। तो उसमें फिर वज़न आपका बढ़ सकता है अगर कई साल से हाइपोथायरॉयडिज्म हो और वो पता ना चले। तो ही उसकी वजह से वज़न बढ़ सकता है। और हाइपरथायरॉयडिज्म जिसमें वज़न कम होने लगता है उसमें भी
कई हफ्तों या महीनों में जाके वजन कम होता है। स्किन में भी कुछ चेंजेस आते हैं अगर बच्चों में थायराइड डिटेक्ट होता है तो? स्किन में यूजुअली नए जन्मे बच्चों में स्पेशली अगर थायराइड डिटेक्ट होता है या बहुत ज़्यादा हाइपोथायरॉयडिज्म है तो स्किन ड्राई हो सकती है, स्केली सी स्किन हो जाती है और आपके जो हैं हेयर ग्रोथ पे फ़र्क पड़ जाता है, बाल गिरने लग जाते हैं। तो ये कुछ साइंस और सिम्टम्स होते हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि थायराइड एक बार चेक करना चाहिए। अच्छा, किसी को बाहर से देख करके आइडिया लगाया जा सकता है कि कहीं इससे थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों में? यूजुअली तो पता नहीं चल पाता है, इसीलिए मिस हो जाता है। हाँ। क्योंकि बाहर से देखने में कुछ पता नहीं चल पाता है अनलेस कि उनका थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ रहा हो, जिसको गॉइटर कहा जाता है। तो वो माँ बाप हमारे पास कई बार एक्चुअली आते हैं कि हमारे बच्चे के गर्दन में ना स्वेलिंग आ गई है। अच्छा। तो फिर थायराइड का टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि उसको बच्चे को थायराइड की परेशानी हो रही है और ये गॉइटर हाइपो और हाइपर दोनों में हो सकता है। तो गर्दन के आसपास स्वेलिंग अगर ज्यादा हो रही है तो दैट कैन बी आपका हाँ थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ने लग जाता है तो सामने की तरफ स्वेलिंग सी दिखने लग जाती है। ठीक है, ओके। अच्छा डॉक्टर, ये बताइए कि अगर किसी बच्चे में हमें पता चल गया कि थायराइड की प्रॉब्लम है, टेस्ट करा लिया पेशेंट मतलब पेरेंट्स ने, तो फिर उन बच्चों में सबसे पहले आप क्या चीज़ें चेंज करने के लिए बोलते हैं या क्या इवैल्यूएट करते हैं? तो थायराइड के टेस्ट में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म निकलता है तो यूजुअली ट्रीटमेंट ही हमारे पास एक ऑप्शन है जो शुरू करना होता है। अगेन ये एक कमी है, शरीर कम थायराइड हार्मोन बना रहा है तो हम बाहर से वही थायराइड हार्मोन देते हैं जिससे कि शरीर की फंक्शनिंग नॉर्मल हो पाए। बाकी खाने में एज सच कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। लोग बोलते हैं कि गोभी खाने से, पत्ता गोभी खाने से थायराइड हो जाता है। वो तब अगर आपकी डाइट प्राइमरीली सिर्फ गोभी, पत्ता गोभी वही हो, आप अगर एक पूरा फूल गोभी का खा रहे हैं पूरे दिन में तो हो सकता है कि आपका थायराइड अफेक्ट हो। बट यूजुअली कोई एक पर्टिकुलर खाने से थायराइड की फंक्शनिंग पे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो हम यही कहते हैं कि बैलेंस डाइट दीजिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कराइए और थायराइड की हार्मोन की दवा दीजिए। एग्जैक्टली ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं जो कि थायराइड के अराउंड में है कि अगर आपको थायराइड हो गया है तो आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। आप ही बता दीजिए कि अगर बच्चों को थायराइड हो गया है तो कौन सी खाने की चीज़ें नहीं देनी चाहिए और कौन सी देनी चाहिए ताकि थोड़ा सा बैलेंस बना करके चला जा सके? तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोई पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं है जिसकी वजह से थायराइड की फंक्शनिंग अफेक्ट होती हो। तो इसीलिए हम यही बोलते हैं कि आप बच्चे को जो भी आपके घर में नॉर्मली खाना बनता है वो दीजिए। कोई भी चीज़ एकदम से हटानी या ऐड करनी पर्टिकुलरली ज़रूरत नहीं होती है। बैलेंस डाइट देनी होती है जिसमें आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, दूध, दही, पनीर ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए। नॉनवेज खाते हैं तो वो भी आप आराम से खा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होती है। सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है थायराइड की दवा देते समय, क्योंकि थायराइड की दवा देते समय आप कोई भी हाई प्रोटीन चीज़, हाई आयरन चीज़ दवाई के साथ में नहीं देते हैं। जैसे कि आपका सोया हो गया या आपका आयरन सिरप पी रहा है बच्चा, वो हो गया। तो ये चीज़ें या हाई प्रोटीन मील आप और कोई पनीर वगैरह थायराइड की दवाई के दूसरे समय पे थोड़ा 3 से 4 घंटे के गैप पे आप दे सकते हैं, वरना थायराइड की जो दवा है वो बहुत अच्छे से शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होती है। बस उस चीज़ का ध्यान रखना होता है। अदरवाइज हमारी तरफ से कोई भी खाने पीने में चेंजेस करने की ज़रूरत पर से हेल्थ वाइज के अलावा नहीं होती है। ओके। तो अगर बच्चे में थायराइड की प्रॉब्लम इतनी अर्ली एज में डिटेक्ट हो जाती है तो क्या उनकी ग्रोथ ये सब चीज़ें अफेक्ट होती हैं और फिर लॉन्ग टर्म में उनकी बॉडी में क्या डैमेज होता है? डेफिनेटली अगर बहुत अर्ली एज में डिटेक्ट हो जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि नए जन्मे बच्चे में भी थायराइड हो सकता है, तो उसमें उस समय उनकी ब्रेन डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ सकता है अगर नहीं पता चले तो। वो तो हो ही सकता है। और बाकी जैसा कि मैंने बताया कि इसका हड्डियों पे, ग्रोथ पे असर होता है थायराइड हार्मोन का। तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं यूजुअली उनकी हाइट छोटी होती है, ग्रोथ बराबर नहीं हो रही होती अगर उनका थायराइड लंबे समय से चल रहा होता है। तो ये चीज़ें अफेक्ट हो सकती हैं बच्चों में अगर थायराइड अनडिटेक्टेड रह जाए, ट्रीटमेंट नहीं मिल पाए तो उसकी वजह से। थायराइड में जो दवाइयाँ दी जाती है क्या उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं बच्चों पर? एज सच नहीं होते अगर डोज सही दी जाए तो। कोई भी दवाई है उसके साइड इफ़ेक्ट हैं ही हैं,
क्रोसिन ले लीजिए या कोई भी आप पैरासीटामोल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सबके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो बट यही है कि अगर दवाई को सही मात्रा में और डॉक्टर के सुपरविजन में दिया जाए तो वो अच्छा असर करती है, नुकसान नहीं करती है। ओवर द टाइम क्या दवाइयाँ फिर कम हो जाती हैं, या क्या ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं कि फिर दवाइयों की डोज बढ़ानी भी पड़ती है बच्चों में? यही है कि जैसा रिपोर्ट के हिसाब से हम डोज को ऑल्टर करते हैं। अगर शरीर अपना बना रहा होता है थायराइड हार्मोन तो हम बाहर से दवाई कम कर देते हैं, और अगर नहीं बना रहा होता और ग्रोथ का टाइम होता है बच्चों का, तो उस समय हमें थोड़ी सी दवाई बढ़ानी भी पड़ जाती है। बट यूजुअली एक बार जब बच्चों की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो ज़्यादातर में अगर प्यूबर्टी के टाइम या ग्रोथ के टाइम थायराइड की दवा शुरू हुई होती है तो वो कम हो जाती है या बंद भी हो जाती है। बट अगर ग्लैंड की फंक्शनिंग में या ग्लैंड के स्ट्रक्चर में परेशानी हो तो दवाइयाँ लंबी भी चल सकती हैं। ओके। डॉक्टर, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग ना बहुत घरेलू इलाज करने लगते हैं, होम रेमेडीज ट्राई करने लगते हैं कि थायराइड हो गया तो हम घर पे इलाज कर देते हैं, दवाइयाँ नहीं देंगे। ऐसा पॉसिबल है कि घरेलू इलाज से ही थायराइड को सही किया जा सकता है, या दवाइयों का ही सहारा होता है? अब जो चीज़ शरीर नहीं बना रहा है उसको आप जब तक नहीं देंगे तो शरीर का काम नहीं ही चलेगा। तो हमारे घरेलू चीज़ों में कोई भी ऐसा खाना नहीं है जिसमें थायराइड हार्मोन है। तो इसके लिए आप ये घरेलू नुस्खे कर सकते हैं। हम कभी किसी को कुछ मना नहीं करते हैं। लोग ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे भी जाते हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी पे भी, नेचुरोपैथी पे भी, बहुत चीज़ों पे जाते हैं, योगा पे भी जाते हैं। तो किसी भी चीज़ को मना ही नहीं है, आप कीजिए, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि योगा में कुछ आसन होते हैं जिससे आप थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके पीछे मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या रीजनिंग होती है। हो सकता है आपका ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाता हो जिससे आपकी फंक्शनिंग इम्प्रूव हो जाती हो, वो हो सकता है, आप कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। मगर जिस चीज़ की कमी है वो तो आपको साथ में देना ही पड़ेगा। तो दवाइयाँ क्या लाइफ टाइम चलती हैं, या एक समय के बाद थायराइड की बंद करनी पड़ती है? वो डिपेंड करता है कि किस कंडीशन की वजह से हमने शुरू की। अगर आपका ग्लैंड ठीक नहीं काम कर रहा है शुरू से ही, या ठीक बना हुआ नहीं है, या अपनी जगह पे नहीं है, तो आपका इलाज लंबा चल सकता है। और अगर यही है कि सिर्फ ग्रोथ के टाइम कमी पड़ी और ज़रूरत पड़ी दवाई की, तो वो बंद भी हो सकती है। ओके। अच्छा, बच्चों में, लड़कियों में या लड़कों में किन में ज़्यादा कॉमन होता है थायराइड, और कौन सी एज ग्रुप ज़्यादातर अफेक्ट होती है थायराइड से? तो एक्चुअली अगर डेटा देखा जाए तो लड़कियां थोड़ी ज़्यादा अफेक्ट होती हैं लड़कों से। एंड स्पेशली कि अगर मदर्स को थायराइड हो तो बच्चों में थायराइड होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। बट ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस हर माँ को थायराइड है उसके हर बच्चे को थायराइड होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। और सॉरी कट, उसके आगे आपने क्या पूछा था, आई फॉरगॉट। किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा कॉमन है? हाँ। तो यूजुअली ये जो ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म हम देखते हैं, ये यूजुअली हमें 9 से 10 साल की उम्र से शुरू होके और 15-16 साल तक की उम्र में ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके। अच्छा डॉक्टर, अगर जैसे बच्चे को थायराइड हो गया है, तो आपने जैसे कहा कि ये भी एक तरह का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है, तो अगर बच्चों में थायराइड की प्रॉब्लम को सही करना है, दवाइयों के साथ लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाने ही पड़ेंगे, तो आपके हिसाब से वो कौन सी ऐसी 3-4 चीज़ें अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में अभी से बदल दें तो थायराइड की प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है, उसको मैनेज किया जा सकता है? तो जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका लाइफस्टाइल से कनेक्शन ज़रूर है। तो इसमें यही है कि अगर हम अपने खान पान को थोड़ा सा बेहतर कर लें, प्रोसेस चीज़ें, पैकेज वाली चीज़ें वो थोड़ी सी अपने लाइफस्टाइल में कम कर लें, खाना पीना उनका थोड़ा कम रखें, तो और नेचुरल चीज़ें, घर की बनी हुई फ्रेशली मेड चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा खाएं, सब्जियां, फल थोड़ा ज़्यादा खाएं, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, तो इन चीज़ों से हम थायराइड से थोड़ा सा अपना बचाव कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हमारा इम्यून सिस्टम हर चीज़ से अफेक्ट होता है। जितना आप केमिकल्स डालेंगे, जितना आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल रखेंगे, आपका इम्यून सिस्टम उतना ही वीक होता चला जाता है और उतना ही बीमारियों के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। और अगर बच्चों में थायराइड की दवाइयाँ चल रही हैं या ट्रीटमेंट मतलब चल रहा है बच्चों में, तो कुछ ऐसी खाने की चीज़ें हैं जो उस वक्त उन्हें नहीं देनी चाहिए, हो सकता है वो उसको और ट्रिगर कर दे? वही है कि प्रोसेस चीज़ें थोड़ी सी कम रखनी चाहिए। बाकी इसके अलावा और कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ नहीं होती है। जैसा कि मैंने बताया कि थायराइड की दवा के सेम टाइम पे कुछ चीज़ें देने का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। बट अदरवाइज सिर्फ एक गोली है जो सुबह सुबह आपने बच्चे को खाली पेट देनी है। उसके अलावा कोई भी
दवाई के पर से या डिजीज के पर से चेंजेस लाइफस्टाइल में ज़रूरी नहीं होते हैं। आपने शुरुआत में जैसे बोला था कि थायराइड को एक टेस्ट होता है, तो पहले तो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, हम तब वो टेस्ट कराते हैं। अभी जैसे आजकल मार्केट में मेडिकल हेल्थ चेकअप्स की तरफ बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है कि हर साल या 1.5-2 साल में आप एक बार अपना ओवरऑल फुल बॉडी टेस्ट करा लीजिए। बच्चों में भी आप ये चीज़ बोलती हैं कि बच्चों में भी हर 1.5-2 साल में ये टेस्ट करा लेने चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं, बेटर कि हम पहले ही उस चीज़ का पता लगा लें और इलाज जल्दी शुरू कर लें। डेफिनेटली आजकल जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं, तो हम यही एनकरेज करते हैं कि साल में एक बार बच्चों के कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो करा लेने चाहिए, जो एक हमें अर्ली इंडिकेशन दे सकते हैं बीमारियों का, जिससे अगर टाइमली वो बीमारियां पकड़ी जाएं और टाइमली उनके लिए ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल चेंजेस कर लिए जाएं, तो वो आगे नहीं बढ़ेंगी। तो 10 साल की उम्र से ऊपर तो हम डेफिनेटली सजेस्ट करते हैं कि कुछ टेस्ट, जैसे कि आपका शुगर का टेस्ट हो गया, कोलेस्ट्रॉल का हो गया, थायराइड का हो गया, ये ओवरवेट और ओबीस बच्चों में स्पेशली करवाने चाहिए। 10 साल की उम्र से पहले अगर आपको सिम्टम्स दिखते हैं तो फिर करवाने चाहिए। ओके। और अगर जैसे जिन बच्चों को थायराइड हो जाता है, तो क्या अगर उनकी जो ग्रोइंग एज होती है वो अफेक्ट होती है, और आगे चलकर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कभी नहीं कर सकते, या इतनी ज़्यादा बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं या बॉडी अफेक्ट हो जाती है कि आगे उनको दिक्कत हो सकती है कुछ? नहीं, थायराइड की वजह से अगर आपका थायराइड लेवल सही है, आप सही मात्रा में दवाई ले रहे हैं और थायराइड लेवल्स नॉर्मल चल रहे हैं, तो आपके कुछ भी काम करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। लोग एक गलती ये करते हैं कि अगर थायराइड का टेस्ट नॉर्मल आ जाता है तो वो दवाई बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल रिपोर्ट आने का मतलब है कि जितना शरीर को ज़रूरत है आप उतनी मात्रा में दवाई दे रहे हैं, तो आपको कम या बंद नहीं करनी है। आप कम या बंद करेंगे तो आपका थायराइड लेवल वापस से बढ़ जाएगा, TSH वापस से बढ़ जाएगा, कमी वापस से शरीर में हो जाएगी। तो इसके लिए यही है कि अगर सही मात्रा में दवाई ली जाए, थायराइड लेवल्स को नॉर्मल रखा जाए, तो आपके लाइफस्टाइल में, बच्चे के लाइफस्टाइल में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है डॉक्टर, हम चाहते हैं कि जाते जाते आप एक टिप या एक मंत्रा हमारे पेरेंट्स को या ऑडियंस को ज़रूर दें कि अगर उनके बच्चों में थायराइड का डायग्नोसिस हो गया है तो उससे बचाव के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज और अगर कहें ख़त्म करने के लिए वो क्या चीज़ें कर सकते हैं? तो अगर आपके बच्चे को थायराइड पता चला है या आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को थायराइड है, तो सबसे पहली बात आपको बच्चों के थायराइड स्पेशलिस्ट, पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जिससे कि वो बच्चे की जांच कर सकें, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकें। उसके हिसाब से वो आपको टेस्ट बताएंगे जिनकी ज़रूरत होगी। उसके अलावा थायराइड की वजह से कई बार कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाता है बच्चों में, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उसकी जांच भी कई बार ज़रूरी होती है। तो एक डॉक्टर पूरी बच्चे को एग्जामिन करने के बाद आपको सही टेस्ट बताएंगे, उसके हिसाब से सही इलाज बताएंगे। बाकी लाइफस्टाइल ठीक करना माँ बाप के हाथ में है, डॉक्टर के हाथ में नहीं है, डॉक्टर सिर्फ बता सकता है। तो ये चीज़ें अगर आप करेंगे, सही ट्रीटमेंट पे चलाएंगे बच्चे को, तो आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी रह सकता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर, सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने अपने इतने सारे इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर किए थायराइड पे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। आपकी वजह से शायद बहुत सारे मिथ्स लोगों के हैं जो खत्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच ऑडियंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल रह गए हो थायराइड से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।